सम्मान से डरने वाले हैं ना जेल से डरने वाले हैं। हम लोग का लड़ाई में हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग ईडी और सीबीआई के खिलाफ हैं। हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ रेड क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन धर्म को मान कहाँ रहे हैं? सनातन धर्म का संरक्षक है हमारे शंकराचार्य। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का ही काम सब थोड़े है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे तो बता रहे हैं कि मोदी ही कलयुग में शंकराचार्य है, आधुनिक शंकराचार्य। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू खाली है क्या? नहीं, आपके नेता तो कह रहे हैं कि सब में उनके श्री राम आए थे और 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं श्री राम। क्या पार्टी इस बात पर मतलब अड़िग है? हमारे नेता को जो स्वप्न आ गए तो हम लोग को सबको आ गए। जब मैंने कहा कि हमारे नेता इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं तो उनके नेतृत्व में ही सारा कुछ चल रहा है। इसलिए मीटिंग में कौन गया कौन नहीं गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सीट को सम्मानजनक बंटवारा करके और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है। जो हम लोग को यही संकल्प लेना है। पार्टी का कितना विचार है, कितने सीट पर उम्मीदवार खड़ा करना? हम लोग पार्टी के अपने नेता को 4 सीट का प्रस्ताव पहले भी दिया है। कोडरमा है, चतरा है, गोड्डा है, पलामू है। जो सीट समझौता में हमको मिलेगा उन सीटों पर हम लड़ेंगे। हमने तो पहले कह दिया है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा हम लोग का सर्वमान है। उन सीटों पर हम लड़ेंगे। संजय जी, सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि 2019 में भी आपको 1 सीट मिला था और आप लोगों ने बागी उम्मीदवार चतरा में दिया। तो बात है कि हमेशा आप लोग ऐसा करता ही रहे हैं, इसलिए पूछा जा रहा है। इसलिए बताइए। देखिए, जब देश स्तर पर चुनाव हो रही है तो कहीं हमको कम मिलेगा, कहीं हमको ज्यादा मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, सीट महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हमको भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना। नहीं ना करेंगे, ये आश्वासन तो आप दे ही सकते हैं अध्यक्ष होने के। नहीं, 1-to-1 फाइट होगा, फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। 22 तारीख को रामलल्ला विराजमान हो रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि सरकार को उस दिन अवकाश घोषित कर देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये हम लोग भी कहते हैं कि भारत सनातन धर्म के मानने वाला देश है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन धर्म को मान कहाँ रहे हैं? सनातन धर्म का संरक्षक है हमारे शंकराचार्य। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का ही काम सब थोड़े है। आखिर शंकराचार्य किस लिए हैं? ये तो शंकराचार्य के अधीन है। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं। एक शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम समाधि ले लेंगे, मंदिर अधूरा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे तो बता रहे हैं कि मोदी ही कलयुग में शंकराचार्य है, आधुनिक शंकराचार्य। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वो क्या बोलते हैं तो देश का तो सनातन धर्म को फिर नहीं मानते हैं ये लोग। दोनों बात, चित्त भी आपका और पट भी आपका, दोनों आपका तो नहीं हो सकता। आप लोग का तो क्या फिर शंकराचार्य को नहीं रहना चाहिए। मोदी जी चारों शंकराचार्य के पीठाधीश्वर हो जाएं प्रधानमंत्री के साथ साथ। छुट्टी होना चाहिए कि नहीं? आरजेडी का क्या मानना है? आप सरकार में हैं। कौन चीज के लिए? 22 को क्या है? सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है तो अपना सरकार विचार करेगी। ये सरकार का मामला है, हम थोड़े उसका जवाब देंगे सरकार करेगी नहीं करेगी। आप लोग उस दिन क्या अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि भाई जिस तरीके से पूरे देश में आह्वान हो रहा है कि हर धार्मिक स्थल को, पूजा स्थल को, मंदिरों में दीप दिया जलाया जाए, उस दिन आरजेडी पार्टिसिपेट करेगी? हम लोग धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन धर्म का
जो हमारे शंकराचार्य हैं, कोई मंदिर का निर्माण होता है, हम लोग भी कराते हैं मंदिर का निर्माण, तो जो पुजारी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके अनुसार हम लोग चलते हैं, साधु संतों के द्वारा। जग भी होता है तो साधु संत ही उसके ये करते हैं, तो जिस अनुसार से वो करते हैं तो हम लोग करते हैं। अब यहाँ शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो उसमें जाने और न जाने का क्या बात है। अब ये कहा है कि 22 तारीख को भगवान राम आएंगे, तो यहाँ तो भाजपा को तो आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं पहले ही से, क्योंकि आप लोग नहीं जाने का जो तय कर रहे हैं। भाजपा ने तो मंदिर नहीं बनाए है ना, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो फिर लोग कह रहे हैं नहीं, तो फिर भाजपा किस चाह हैसियत रही से है कि आप तो लोग नहीं फिर जाइए। किस हैसियत से आप लोग प्रधानमंत्री नहीं वहाँ कह जा रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू खाली है क्या? नहीं, आपके नेता तो कह रहे हैं कि सब में उनके श्री राम आए थे और 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं श्री राम। क्या पार्टी इस बात पर मतलब अड़ी तो हमारे नेता को जो स्वप्न आ गए, तो हम लोग को सबको आ गए। ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि लोगों में आक्रोश है। क्या आरजेडी भी यही मान रही है, या समान आप मानते हैं कि लीगल प्रोसेस है, ईडी को अपना काम करना चाहिए और सीएम को अपना काम? देखिए, देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के यहाँ देश में कोई ईडी और सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद महाराष्ट्र के अजित पवार जी के बारे में कहा कि ये जेल जाने वाले हैं। भाषण देकर के उन्होंने कहा, छाती ठोक करके कहा कि जेल जाएंगे, इतना 100 करोड़ के घोटाले वाले, और उनको 4 दिन के बाद डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया जाता है। क्या ईडी जो जनता के पर विश्वास नहीं है, उसको सीबीआई ईडीआई पर भरोसा है। राजभवन के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं ईडी के खिलाफ, कांग्रेस के नेता भड़का रहे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य भी बोल रहे हैं कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या रहता है? हम लोग ईडी और सीबीआई के खिलाफ हैं, हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ रेड क्यों नहीं हो रहा है? कानून सबके लिए है, कानून किसी विपक्ष के लिए सिर्फ थोड़े है। कार्रवाई हो तो सब पर हो। तेजस्वी जी को सम्मान आ रहा है बार बार, वो नहीं ईडी को ना समय दे रहे हैं, ना जा रहे हैं। हम लोग ना सम्मान से डरने वाले हैं, ना जेल से डरने वाले हैं। हम लोग का लड़ाई में हम लोग का जन्म हुआ है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.